am not going to say a word against the CPM. ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। राजनीति की प्रयोगशाला में भांति भांति के रसायन, कहीं सांप्रदायिकता का कार्ड तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति तो कभी हिंदुत्व का कार्ड। राजनीति का असली मकसद है सत्ता तक पहुंचना और उसके लिए जो भी दांव चलना पड़े। राजनेताओं की नजर में सब जायज होता है, फिर विरोधी चाहे जो कहे। कांग्रेस जब अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बुरे दौर में खड़ी है तो राहुल गांधी ने भी एक ऐसा दांव चला जिसके कई मायने हैं। वायनाड में टंगे, छपे और लहराते राहुल गांधी के पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सत्ता के दो बड़े दावेदार, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे राहुल गांधी। लेकिन इन दोनों के अलावा ऐसे कई क्षेत्रीय नेता हैं जो अपना खोया रसूख दोबारा हासिल करने के लिए जी जान लड़ाए हैं। मोदी विरोधियों ने तय तो ये किया था कि मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे, लेकिन निजी हित, अपना भविष्य और अपनी पार्टी को बनाए बचाए रखना भी राजनीति के लिए अहम है। इसीलिए हर राज्य में गठबंधन के वादे तो हुए लेकिन पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सके। लेकिन राहुल गांधी के वायनाड सीट से उतरने से सिर्फ राजनीति ने एक ही करवट नहीं बदली है, बल्कि राजनीति की कई कहानियां एक साथ लिखी गई हैं। राहुल गांधी ने वायनाड पहुंचकर कार्यकर्ताओं को नए जोश से भर दिया। सड़कें उनके समर्थकों से पट गईं और कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के झंडे बुलंद हो गए। 2014 में कांग्रेस को देश भर से महज 44 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि केरल में राहुल गांधी की आमद से दिन संवरेंगे। 44 से आंकड़ा बहुत ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि केरल से कांग्रेसी राहुल के वायनाड से उतरने को राज्य में क्लीन स्वीप मान रहे हैं। क्या आप लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए राहुल गांधी को या उनसे बात करने के लिए? देखने के लिए। तो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि माइनॉरिटी सीट है, यहाँ पर वोटर ज्यादा माइनॉरिटी तबके से आते हैं। 20 मिलेगा केरला से, 20 में 20 सीट हम लोग कांग्रेस को मिलेगा, वो आएगा। और राहुल गांधी आज आएगा, आज से हमारा अच्छा दिन चालू हो गया। राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। हेलीपैड से ही उनका रोड शो शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और फिर अपने उसी मुद्दे पर लौट आए जो उन्होंने बहुत मेहनत से गढ़कर तैयार किया है। On the matter of corruption, the country had faith on the Prime Minister when he said, I will be the Chokidar. And the fact of the matter is that the Chokidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. कभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के अध्यक्ष के दक्षिण में जाने के अहम मायने हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर भारत में कांग्रेस की हालत बेहद खराब है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में। और इसीलिए राहुल गांधी ने जब वायनाड से लड़ने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री मोदी पर दक्षिण के लोगों का ख्याल न रखने का इमोशनल आरोप लगाकर उत्तर भारत में हो रहे घाटे को दक्षिण भारत से पूरा करने की भरपूर कोशिश की। उत्तर भारत में कांग्रेस इस समय सबसे कमजोर हालत में है। 2014 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीट जीत पाई। बिहार में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट ही आई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 4 सीट मिली। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में उसे जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार में भी कांग्रेस के हिस्से महागठबंधन में सिर्फ 9 ही सीटें आई। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए दक्षिण में लाभ उठाने का फैसला लिया गया है। हिस्ट्री बताती है कि साउथ हमेशा कांग्रेस के लिए स्ट्रॉन्ग रहा है और इस बारी भी जितने की सर्वेज वगैरह आए हैं वहाँ आया है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी राहुल की साउथ में ज़्यादा है और नॉर्थ में कम है एज प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट मोदी जी के कंपैरिजन में, तो उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
बीजेपी नेता राहुल गांधी के केरल जाने के मुद्दे को अपने हिसाब से भुना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के वायनाड से उतरने पर कह दिया कि हिंदुओं पर आतंक का तमगा लगाने वाले उस राज्य में भाग गए जहां हिंदू कम है। पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकी कह दिया, आतंकवाद हिंदू के साथ जोड़ दिया। इसके कारण अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहां पर मेजॉरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अपने अंदाज में तंज कसे। पॉलिटिकल रीजन देखकर जनेऊ धारण करते हैं, वो आज वायनाड में क्या बतलाएंगे वहाँ की जनता को। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। वो व्यक्ति जो 15 साल तक अमेठी को छलता रहा, अब आपके आंगन में आया है आपको छलने। देखा जाए तो बीजेपी नेताओं का कहना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सामाजिक समीकरण की वजह से ही कांग्रेस यहाँ आसान जीत देख रही है। केरल में हुए परिसीमन के बाद वायनाड सीट 2008 में बनी और अब तक केवल 2 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। दोनों ही बार वायनाड सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का फासला केवल 21,000 वोटों का रहा। लेकिन वायनाड देश की एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। वायनाड सीट पर करीब 48% मुस्लिम वोटर हैं, हिंदू वोटर करीब 41% हैं और 11% ईसाई वोटर हैं। यानी देश में अल्पसंख्यक कही जाने वाली आबादी मुस्लिम और ईसाई वायनाड सीट पर 59% है। राहुल गांधी के केरल में जाने से कांग्रेस के लिए एक बड़ी लहर बनी है। केरल की राजनीति में इस बार बहुत उठापटक हो सकती है। केरल में हिंदू परंपरागत रूप से लेफ्ट का वोट बैंक माना जाता है, जबकि क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट बैंक शुरुआत से ही कांग्रेस के यूडीएफ के साथ जुड़ा हुआ है। सबरीमाला विवाद के बाद लेफ्ट के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है, जिससे बीजेपी केरल में मजबूत होगी और वोटों के इसी बंटवारे का सीधा फायदा कांग्रेस को होने वाला है, जिसकी वजह से कांग्रेस केरल में जबरदस्त सफलता हासिल करने का ख्वाब देख रही है। केरल में सबरीमला मुद्दे पर बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। केरल का हिंदू वोट एलडीएफ को मिलता रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि एलडीएफ के खाते का कुछ हिंदू वोट उसे मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस मुस्लिम ईसाई वोट बैंक की दावेदार बन गई है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को खुला समर्थन भी दे दिया है। देश में वामपंथियों का एक गढ़ केरल ही बचा है, लेकिन राहुल के केरल से उतरने के बाद इस बार का लोकसभा चुनाव उनके लिए भी बड़ी आशंकाओं वाला बन सकता है। ओवरऑल उनका ये है कि हाँ, ऑपोजिशन यूनिटी, ऑपोजिशन को इकट्ठे मिलके बीजेपी से लड़ना चाहिए। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये तो खटकेगा वामपंथियों को कि एक तरफ तो बात करते हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए और यहाँ हमारे ही गढ़ में हमारे ही अगेंस्ट, और वो भी राहुल गांधी, ये नहीं कि और कोई नेता हो तो समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी आके उनके अगेंस्ट लड़ गए हैं, तो वो कितना सीरियस हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में। केरल के गढ़ में वामपंथी बचेंगे या नहीं ये तो भविष्य में तय होगा, लेकिन इन लेफ्ट पार्टियों के मन में बड़े नुकसान की आशंका तो है ही। इसीलिए लेफ्ट नेता राहुल की विपक्षी एकता के नारे पर तंज कस रहे हैं। लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अभी जो प्राथमिकता थी उनकी कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है, वो बात छोड़ दिया है। क्योंकि वायनाड सीट में ये एक ऐसा सीट है वहां भाजपा ना के बराबर है। पिछले बार 8% वोट उनको मिला था उस सीट में, तो इसका मतलब मुख्य टक्कर लेफ्ट के साथ होगा और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी को हराने के लिए हम काम करेंगे। लेफ्ट नेता जो भी कहे, लेकिन राहुल गांधी बड़ी होशियारी से राजनीतिक दांव खेलकर चले गए। I want to make it very clear to my brothers and sisters in Kerala, to my brothers and sisters in the Congress party, my brothers and sisters in the CPM. I understand that the CPM has to attack. I understand that they have to fight. But I am not going to say a word against the CPM.
कांग्रेस पार्टी का मानना है कि दक्षिण के 3 राज्यों में वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने की मांग केरल के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक की प्रदेश कांग्रेस की कमेटियां भी कर रही थीं। वायनाड को इसलिए चुना गया क्योंकि ये सीट भले ही केरल में हो, लेकिन ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के बेहद करीब है। यानी वायनाड से चुनाव लड़कर कांग्रेस राहुल गांधी के एक तीर से 3 राज्यों का चुनावी शिकार करना चाहती है। वायनाड वो जगह है जहां केरल की सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से मिलती हैं, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने का असर तीनों राज्यों में होगा। कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस सरकार में है। केरल में राहुल के जाने से सियासी हवा कांग्रेस के पक्ष में हो गई है और तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बहुत उठापटक के अंदेशे हैं। अब तमिलनाडु में ना तो करुणानिधि जैसे कद्दावर नेता बचे हैं और ना ही जयललिता जैसी बड़ी नेता। तमिलनाडु की सियासत पहली बार बड़े छत्रपों से खाली नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK और छोटी पार्टियों से गठबंधन किया ताकि राज्य में पार्टी की स्थिति मजबूत हो, तो दूसरी तरफ कमल हासन भी जीत के दावे ठोक रहे हैं। कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की सियासत में बरसों बाद नई पार्टियों के लिए जगह बनी है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि तमिलनाडु में उसे जीत मिल सकती है। वायनाड इसीलिए चुना गया है क्योंकि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में उसका असर हो सकता है। ये उनका पार्टी की असेसमेंट है। अब उसका कितना होगा वो नहीं होगा वो तो मैं नहीं मानती, बट ये भी है कि जब से राजीव गांधी का वहाँ असैसिनेशन हुआ है वहाँ कांग्रेस के लिए बहुत सहानुभूति है। एक पॉइंट पे तो ऐसा था कि वो बड़ा अपने आप को ब्लेम करते थे, गिल्टी फील करते थे। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट, केरल में लोकसभा की 20 सीट हैं और तमिलनाडु में 39 सीट हैं। यानी वायनाड से उतरकर राहुल 97 सीटों पर दांव खेल रहे हैं। वायनाड सीट से उतरकर राहुल गांधी ने अपने लिए दक्षिण में समीकरण साध रहे हैं, तो बीजेपी उनके रोड शो में मुस्लिम लीग के बहाने उत्तर भारत में अपने वोट मजबूत करने में जुटी है। मुस्लिम लीग कौन है? इस देश के विभाजन की मांग करने वाला दल, जिसने भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन का समर्थन किया था, तब वह कांग्रेस का जुलूस लेकर के जा रहा था। अगर राहुल गांधी इतने ही सेकुलर हैं तो कुछ भव्य झंडे भी उसमें होने चाहिए थे। लेकिन राहुल गांधी ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। What Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says is frankly not my concern. The two main issues in this country today are jobs and farmers. IUML केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस के सहयोग से IUML ने केरल की 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 4.5% से ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो पार्टी नहीं है जिसने देश के बंटवारे की नींव रखी थी, क्योंकि वो पार्टी 1906 में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थी। और बंटवारे के कुछ महीनों बाद मार्च 1948 में भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मौजूदगी देश की संसद में 1952 से ही रही है। केरल विधानसभा में IUML के 18 विधायक हैं, जबकि पार्टी ने गठबंधन के तहत केवल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। IUML केरल में UDF का हिस्सा है और कांग्रेस की अगुवाई वाले UPA का भी अहम हिस्सा रही है। हालांकि केरल के अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी IUML सक्रिय रही है। तमिलनाडु में 2016 में विधानसभा चुनाव में भी IUML ने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 1 पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी चुनावों में राष्ट्रवाद को मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में उसे लगता है कि मुस्लिम लीग के बहाने कांग्रेस पर हमला करना उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। राष्ट्रवाद जब मुद्दा बना है तो कोई ना कोई मुद्दा तो ढूंढेंगे ही जिससे कि वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर सके, अटैक कर सके, उनके ऊपर हमला कर सके। तो चाहे IUML हो या एप्सपा हो या सेडिशन लॉ हो, वो तो उनको तो एक मुद्दा चाहिए है।
बीजेपी मुस्लिम लीग और अमेठी के बहाने कांग्रेस की इस रणनीति पर बढ़त बनाने की फिराक में है, लेकिन दक्षिण हमेशा से कांग्रेस के लिए फायदेमंद ही रहा है। बीजेपी राहुल गांधी पर अमेठी में हार के डर के वजह से ही वायनाड भागने का आरोप भले ही लगा रही हो, लेकिन दक्षिण से चुनाव लड़ने की परंपरा नेहरू गांधी परिवार में पुरानी है। चाहे चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने की बात हो या फिर बेल्लारी से सोनिया गांधी के, इतिहास गवाह है कि नेहरू गांधी परिवार को सियासत में जब जब चुनौती मिली है, उन्होंने दक्षिण का ही रुख किया है और राहुल गांधी वायनाड से लड़कर उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। इतिहास में ये तीसरा मौका है जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य दक्षिण भारत से चुनाव लड़ रहा है। 1978 में कर्नाटक की चिकमंगलुरु सीट से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था। 1998 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बल्लारी सीट से चुनाव लड़ा था। एक दौर में दक्षिण भारत कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ छत्रपों ने कांग्रेस की जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में राहुल दक्षिण की सियासी रण में खुद उतरकर अपनी सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में है। आंध्रा जब से उनका बाइफिकेशन हुआ है, तेलंगाना बना है, तो उसमें कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है और राष्ट्रीय पार्टी, तीन जो रीजनल पार्टीज है उनका फायदा हो गया है। टीडीपी है, जगन है और चंद्रशेखर राव है। तो वहाँ तो ये कुछ नहीं कर पा रहे। जहाँ जितनी खबरें वहाँ से आई हैं, वहाँ कांग्रेस बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में है। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा लॉस ना हो। वायनाड से उठी राजनीति की लहर उत्तर से दक्षिण भारत तक सुनी जा रही है। बीजेपी इसमें अपना फायदा खोज रही है और कांग्रेस बड़ी रणनीति के तहत अपना फायदा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी, इंदिरा जी सभी लड़ चुके हैं 2 सीटों पे, और पहला चुनाव राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लड़ने जा रहे हैं, तो उसी परंपरा का निर्वाह किया है। अरे जब पिछली बार आपका चढ़ता सूरज था तब तो फिक्र हुई नहीं, राहुल गांधी को 1 लाख के ऊपर पहुंचा दिया। अब तो डूबता हुआ सूरज है। न 23 मई के बाद सरकार रहेगी, ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, कांग्रेस की सरकार आना तय। अब 23 का दिन तय करेगा कि वायनाड के दंगल की कुश्ती का असर उत्तर में कितना और दक्षिण भारत में कितना पड़ने वाला है।